Hello friends, how are you? In last class we started to discuss about the structure of earth. We started the structure of earth. Okay? And before that we discussed about the origin of moon, origin of earth and the importance of the moon. Out of these, two important questions we discussed, that is this how the moon and how the earth were originated, and second was that what the important functions performed by the moon. Okay, now in today's class I am starting to describe about the structure of earth. First paragraph of this point we discussed in last class, but as we know that it is continuous paragraph, it is a continuous topic, so we will start it again. Structure of earth. अर्थ की स्ट्रक्चर क्या है? फ्रॉम द एंशिएंट टाइम मैन हैज बीन क्यूरियस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. बिल्कुल स्टार्ट से, जब से हम सिविलाइज्ड हुए हैं, हमारा साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज हुआ है, तब से हम अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में बड़ी क्यूरियस है कि अर्थ की स्ट्रक्चर क्या होगी, अंदर की साइड से किस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है. इनिशियली जब हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंटेशंस वगैरह नहीं थे, डिवाइसेस वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम हमने जो स्टडी ऑफ लावा ऑफ वोल्केनोज, जो वोल्केनो है ज्वालामुखी, उनमें जो लावा निकलता है उसकी स्टडी हमने की, और उसकी स्टडी से हमने अर्थ के जो इनसाइड जो टेक्सचर है या इनसाइड का जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन ने उसकी नॉलेज लिया. इनडायरेक्ट मेथड की में जैसे कि सेस्मिक वेव्स यानी कि अर्थक्वेक्स, उनकी स्टडी से भी हमें अर्थ के बारे में मोर डिटेल हमें ऑब्टेन हुई. गॉट इट? नाउ इफ वी कंसिडर द अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, देन द डिस्टेंस फ्रॉम द surface to the center of earth is about 3900 kilometer, and it is divided into many layers. It is divided into many layers like the onion peels. जिस तरह से ओनियन पील्स मतलब जो प्याज होता है उसके बहुत सारी छिलके होते हैं, परतें होती हैं, बिल्कुल वैसे ही अर्थ की भी बहुत सारी लेयर्स होती हैं. These layers are roughly divided into 3. That means अपन बोल सकते हैं इसको मेनली 3 लेयर से मिलकर बना हुआ माना जाता है. पहली कहलाती है क्रस्ट, सेकंड है मेंटल और थर्ड है कोर. क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. The thickness of these layers is different and determined by the chemical composition and the mechanical properties. इन तीनों ही लेयर की अलग अलग थिकनेस होती है, अलग अलग इनकी केमिकल कंपोज, और इनकी थिकनेस जो है वो केमिकल कंपोजिशन और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उनसे इनको मेजर किया जाता है. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. अर्थ की जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स है, जिसमें सबसे पहले बात करें अपन अर्थ क्रस्ट की. द आउटरमोस्ट लेयर, सॉलिड आउटरमोस्ट लेयर, दैट इज नॉन एज क्रस्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्किन ऑफ द अर्थ. इसे क्या बोलते हैं अपन? स्किन ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं. अगर इसकी बेसिकली अपन बात करें तो ये अनइवन है. कहीं जगह पर ये ऊपर उठी हुई है, कई जगहों पर ये नीचे कंप्रेस्ड है. ऊपर उठी लाइक द माउंटेन प्लेटू, कंप्रेस्ड लाइक द डीप ओशियंस. ओके, सो इट इज अनइवन. कैसी होती है ये? अनइवन यहाँ पर होती है. अगर अपन इसकी बात करें तो इसे मेनली 2 पार्ट्स में बटा हुआ माना जाता है अर्थ क्रस्ट को. एक कहलाता है हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर कंटेंट, और दूसरा कहलाता है लिथोस्फीयर यानी कि रॉकी स्ट्रक्चर्स यानी कि जमीन. जो एटमॉस्फेयर है वो लिथोस्फीयर का ही पार्ट यहाँ पर माना गया है. क्या किया गया? उसे लिथोस्फीयर का ही पार्ट उसे मानते हैं. Got it? अगर अपन पर्टिकुलरली बात करें तो इन तीनों ही लेयर्स, जो हाइड्रोस्फीयर है यानी कि वाटर, लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, और एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, इसमें जिन प्लेसेस पर या जहाँ तक लाइफ पाई जाती है या इनमें जो लाइफ मौजूद होती है उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है बायोस्फीयर. क्या बोला जाएगा उसे?
बायोस्फीयर। गॉट इट? नाउ अर्थ क्रस्ट जो अपने को एक जैसी दिखाई देती है, एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दिस। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। अर्थ जब ओरिजिनेट हुई थी तो इसके ऊपर कूल डाउन होने के दौरान एक स्मॉल, बहुत पतली सी लेयर बनी थी, अर्थ क्रस्ट। टाइम पासिंग के साथ जैसे जैसे अर्थ और ज़्यादा कूल डाउन होती गई, मटेरियल सॉलिडिफाई होती गई, वैसे वैसे अर्थ क्रस्ट की जो थिकनेस है वो बढ़ती गई, वो बढ़ती गई। उसके बाद अर्थ क्रस्ट जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर टूट गई, या डिफरेंट रॉक्स के अंदर वो टूट गई। इन बिग रॉक्स को बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं इनको? टेक्टोनिक प्लेट्स। Got it? At present, there are 29 tectonic plates. कितनी है? 29 टेक्टोनिक प्लेट्स है, जिसमें से 6 मेन है, जिस पर हमारा सिविलाइजेशन और कॉन्टिनेंट्स वगैरह वहाँ पर है। Got it? और वैसे देखा जाए तो जो 15 जो है उन्होंने लैंड फॉर्मेशन किया है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर उठ गई। देखो, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी इनमें से कुछ नीचे रह गई, कुछ ऊपर रह गई। नीचे रह गई, उनके ऊपर वाटर का डिपोजिशन हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, रिजल्ट ओशंस का वहां पर फॉर्मेशन होता है। जबकि जो बची हुई जो लेयर, जो प्लेट्स हैं जो थोड़ी अपर रह गई, उसको अपन बोलते हैं लैंड। गॉट इट? अच्छा, जो अपर है वो भी एक जैसी नहीं है। सम प्लेसेस वहां पर माउंटेन्स हैं, सम प्लेसेस वहां पर प्लेटू है, some places वैलीज हैं, some places डेजर्ट हैं। ओके, सो जो लैंड जो है वो भी अनइक्वल यहाँ पर होती है। गॉट इट? नाउ लेट मी रीड इट। द अपर सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज कंसिडर्ड एज द स्किन ऑफ द अर्थ। इसे अर्थ की स्किन माना जाता है। Its thickness is not uniform at all places, which results mountain and seas. इसकी thickness सभी जगह पर एक जैसी नहीं है, जिसके रिजल्ट में mountains और seas यहाँ पर बनते हैं। It is mainly divided into two parts. इसे mainly दो parts में divide किया जाता है, the hydrosphere and lithosphere, जिन्हें क्या बोलते हैं अपन? Hydrosphere यानी कि water containing part, and second one is lithosphere, solid rock structures. Okay? एटमॉस्फेयर इज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर को क्या माना गया है? लिथोस्फीयर का ही पार्ट अपन मानते हैं। गॉट इट? द पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर वेयर द लाइफ इज फाउंड। हाइड्रोस्फीयर का वो पार्ट जहां पर लाइफ, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर का वो पार्ट जहां पर लाइफ पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। उसे क्या बोला जाता है? बायोस्फीयर बोलते हैं। गॉट इट? द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। स्ट्रक्चर जो अर्थ क्रस्ट की वो यूनिफॉर्म नहीं है। इट्स 70% इज कवर्ड विद द वाटर एंड लोअर। जो 70% है वो नीचा है और उसके ऊपर वाटर कवर्ड है, while 30% इज लिटिल बिट हायर। 30% जो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, दैट फॉर्म्स लैंड, जिसको अपन लैंड बोलते हैं, which has plain, mountain, desert, valleys and different places. जिस पर बहुत सारे प्लेन्स भी हैं, मैदान भी है, माउंटेन्स पहाड़ भी हैं, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान भी है, वैलीज घाटियां भी हैं, और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। Got it? Now, initially अर्थ क्रस्ट, अब यहाँ पर अपन अर्थ क्रस्ट के फॉर्मेशन और टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे हैं। इनिशियली अर्थ क्रस्ट वाज ए थिन एंड ए सिंगल स्ट्रक्चर। अर्थ के ओरिजिनेशन वाले टाइम पर ये बहुत पतली और एक सिंगल स्ट्रक्चर की फॉर्म में थी। विद द कूलिंग ऑफ अर्थ, दिस थिन क्रस्ट टर्न इनटू ह्यूज रॉक्स। कूलिंग के साथ साथ ये जो थिन जो लेक क्रस्ट जो थी वो ह्यूज रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो गई और पीसेस में टूट गई। गॉट इट? दीज ह्यूज रॉक सेगमेंट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स। इन्हें क्या बोला जाता है? टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। याद रखना, पूरे चैप्टर में बहुत बार रिपीट होगा ये वर्ड।
What is the tectonic plate? The huge rocks which forms earth crust are known as tectonic plates. These plates are slowly moving away. ये plates अभी भी move कर रही हैं. There are 29 tectonic plates on the surface of the earth. अर्थ पर कुल मिला के कितनी है? 29 tectonic plates situated होती हैं. Got it? Secondly अपन बात करें तो that is magma. This is the middle and the thickest layer, बीच वाली और सबसे बड़ी लेयर, that is called mantle. क्या बोलते हैं इसको? Mantle. शायद मैंने गलती से मैग्मा बोल दिया. That is mantle. Okay. It is made up by the molten rocks. ये किसकी बनी हुई है? Molten rocks की. किसकी बनी होती है? Molten rocks. यहाँ पर जो rocks जो पाई जाती हैं वो लिक्विड या सेमी सॉलिड कंडीशंस में है. कैसी हैं ये? सेमी सॉलिड या लिक्विड कंडीशंस के अंदर वो प्रेजेंट होती है. गॉट इट? ये जो मॉल्टन रॉक्स हैं जिसको अपन मैग्मा भी बोलते हैं, ये कंटिन्यूसली मोशन में है. स्टेबल नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली लगातार मोशन में रहता है. और इसी मैग्मा का रिजल्ट आप जानते हैं, दैट इज वोल्केनोज. वो भी यही है. earthquake, that is also due to this movement. Okay, if we consider the chemical composition of the mantle, then it consists more iron and magnesium in silicate rocks than earth crust. इसमें अर्थ क्रस्ट के मुकाबले ज़्यादा मैग्नीशियम और ज़्यादा सिलिकेट्स यहाँ पर बन पाए जाते हैं. Got it? It keeps moving up and down, which result different motions on the earth, in earth और earth crust. ये जो मैग्मा है या मेंटल जो है वो कंटिन्यूसली मोशन में है. इसी कारण से अर्थ पर जो डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन जो अपन देखते हैं, जो मैंने भी स्टार्टिंग में बोला था, वोल्केनो इरप्शंस और अर्थक्वेक्स, दैट आर द रिजल्ट ऑफ दीज मूवमेंट इन मैग्मा. जो मैग्मा वाला पोर्शन है उसमें मूवमेंट का रिजल्ट ये बनती है. गॉट इट? नाउ थर्ड वन, दैट इज कोर. थर्ड एरिया की बात करें तो दैट इज कोर. द सेंट्रल, अर्थ का जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है और इनर मोस्ट जो लेयर है, दैट इज कॉल्ड कोर. क्या बोला जाता है इसे? कोर बोलते हैं. एज कंपेयर टू विद द टू, दोनों लेयर से अगर अपन इसको कंपेयर करें तो इट इज डीपेस्ट, सबसे ज्यादा गहराई में है. हॉटेस्ट, सबसे ज्यादा हॉट है. एंड मोस्ट डेंसर, सबसे ज्यादा डेंसर भी यही है. गॉट इट? इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स टेम्परेचर इज अबाउट 7000 डिग्री सेल्सियस. ये माना जाता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो अबाउट 7000 डिग्री सेल्सियस है. Now the questions comes in our mind that why it is so much hot? Because during the formation of the earth crust, the heat which was present here remained trapped. यहाँ पर trapped रह गई. इस एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले, अपन टी पीते हैं, अपन चाय पीते हैं, तो उसके ऊपर जो मलाई वगैरह जो आ जाती है वो क्या बन गई? एक तरीके से उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है जो अंदर की हीट को इतनी तेजी से बाहर नहीं आने देती. बिल्कुल वैसा ही हुआ अर्थ के साथ. जो ऊपर जो सॉलिड क्रस्ट आ गया, उस सॉलिड क्रस्ट ने इस हीट को बहुत ज़्यादा तेजी से बाहर नहीं जाने दिया. हाँ, ये ज़रूर है कि अभी भी ये एस्केप हो रही है, बाहर निकल रही है, धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है कोर, लेकिन अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा हॉट कंडीशंस में मौजूद है. तो द ट्रैपिंग ऑफ द हीट विच वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम is the reason of this high temperature. Got it? अगर अपन इसके केमिकल कंपोजिशन के ऊपर बात करें, सॉरी पहले इसके स्ट्रक्चर वाइज बात करें, तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. किसमें डिवाइड किया जाता है इसे? टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. वन इज कॉल्ड आउटर कोर. एक तो क्या कहलाता है? आउटर कोर, जो कि मेंटल वाली साइड में जो सिचुएटेड है उसे बोला जाता है आउटर. क्या बोला जाएगा उसे? दैट इज कॉल्ड आउटर कोर. गॉट इट? ये लिक्विड कंडीशंस में है. किसमें होता है ये? लिक्विड कंडीशंस में है. और इट इज मेनली मेड अप बाय द आयरन एंड निकल. किससे मिलकर बना हुआ है? आयरन और निकल से. गॉट इट?
और अर्थ के जो सेंटर वाली साइड में या जो इनर मोस्ट जो पार्ट है दैट इज इनर कोर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, इनर कोर। इट इज बिलीव दैट इट इज सॉलिड, ये माना जाता है कि ये कैसा है, सॉलिड है, और मेड अप बाय द प्योर आयरन। इसका बना हुआ है, ये प्योर आयरन का बना हुआ है। सम साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल्सो प्रेजेंट इन दैट। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि इसमें गोल्ड और प्लेटिनम भी प्रेजेंट होता है। गॉट इट? नाउ if we consider the working about the core, then it is believed that it is continuously revolving and much faster than earth। जैसे अर्थ एक अपने स्पिन पर 24 आवर के अंदर एक रिवॉल्वेशन पूरा करती है, ये उससे भी ज़्यादा फास्ट है। और ये जो कोर है, इट इज़ द मोस्ट डेंसर या मोस्ट डेंस पार्ट ऑफ द अर्थ। द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज ऑल्सो ड्यू टू दिस मोशन ऑफ कोर, या सिंपली बोले तो दैट इज ड्यू टू कोर। वो किसके कारण है, कोर के कारण से यहाँ पर होता है। Got it? Now let me read it. It is situated toward the the central or innermost layer is called core. It is deepest and hottest part of Earth. The estimated temperature of the core is 7,000 degrees Celsius. The heat which was left inside during formation of Earth is the reason of the such high temperature. The core is divided into two parts. First is outer core. It is situated toward the mantle and liquid. Mantle की साइड में और liquid है. It mainly consists iron and nickel. और ये mainly किसको consist करता है, iron और nickel को. Inner core. It is towards the inner और central part. ये central या जो inner part है उसकी तरफ situated है. The inner core is believed to be solid and made up by the pure iron. इनर कोर में ये बिलीव किया जाता है कि ये सॉलिड है और आयरन का बना हुआ है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम इन दिस पार्ट। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर गोल्ड और प्लेटिनम जैसे जो प्रीसियस मेटल्स हैं उनकी प्रेजेंस भी मौजूद होती है। इट इज बिलीव दैट कोर इज रिवॉल्विंग फास्टर देन अर्थ। ये माना जाता है कि जो कोर है वो अर्थ से भी ज़्यादा फास्ट स्पीड से रिवॉल्व करता है। द कोर इज मोस्ट डेंसर पार्ट ऑफ अर्थ। जो कोर है वो सबसे ज़्यादा डेंस पार्ट है अर्थ का। द मैग्नेटिज्म ऑफ द अर्थ इज ड्यू टू कोर। और ये मैग्नेटिज्म जो अर्थ का है वो किसके कारण से होता है, दैट इज ड्यू टू कोर। बट इट सिंस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ इज सिमिलर विद द मेटियोइड्स, सो इट इज बिलीव्ड दैट अर्थ इज ऑल्सो ए लार्ज मेटियोइड्स। ये माना जाता है कि अर्थ जो है वो उल्कापिंड की जैसी केमिकल स्ट्रक्चर रखता है, तो अर्थ को एक बहुत बड़ा उल्कापिंड या मीटियोइड्स यहाँ पर माना गया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो काम का है वो है मेन एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ आर। अर्थ के जो मेन एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा होता है आयरन, उसके बाद है ऑक्सीजन और थर्ड नंबर पे आता है सिलिकॉन। गॉट इट? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन की ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान देना, दैट इज अगर आपसे पूछा जाए विच एलिमेंट इज द अबेंडेंट, सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो वो है आयरन। लेकिन अगर ये पूछा जाए विच इज़ द मोस्ट अमाउंट इन नॉन मेटल विच इज मोस्ट अमाउंट ऑन अर्थ, देन दैट इज ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर आयरन तो मेटल है, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ध्यान दे लेना, अगर मेटल या किसी भी पर्टिकुलरली नहीं बोला गया है तब तो आयरन है आंसर, और अगर पर्टिकुलरली नॉन मेटल्स के ऊपर बात की गई है तो फिर जो ऑक्सीजन है दैट इज द मोस्ट अबेंडेंट नॉन मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट और अर्थ। नाउ एनर्जी सिस्टम ऑफ द अर्थ, टेक्टोनिक और मोल्डिंग फोर्सेस। टेक्टोनिक और मोल्डिंग फोर्सेस अर्थ के एनर्जी सिस्टम्स, जिनको टेक्टोनिक या मोल्डिंग फोर्सेस और पावर वर्ड भी यहाँ पर यूज किया जाता है। अब सिंपल सा मतलब समझना, यहाँ पर अर्थ क्रस्ट या अर्थ सरफेस आज जैसी हमें दिखाई देती है। इन द पास्ट इट वॉज नॉट लाइक दैट। पहले के समय वो ऐसी नहीं थी, एंड डेफिनेटली इट विल नॉट सेम इन फ्यूचर ऑल्सो।
फ्यूचर में भी वो ऐसी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, आज जहां पर थार डेजर्ट है, आज जहां पर थार डेजर्ट जो है वहां पर कभी ओशियन हुआ करता था। सिमिलरली जो हिमालय है उसकी जगह पर पहले एक ओशियन हुआ करता था जिसको बोला जाता था तैथिस ओशियन, दैट इज तैथिस ओशियन। बट एज यू नो, नाउ इन थार डेजर्ट और इन हिमालय इज देयर एनी ओशियन? नो। दैट मीन्स तो पहले जो था आज वैसा नहीं है। उनमें भी पॉसिबल 1000 ईयर्स या 2000 या 20,000 ईयर्स बाद कंपेयर करें तो हिमालय भी ना हो और कुछ और स्ट्रक्चर्स अर्थ के ऊपर मौजूद हो, तो इट मे बी पॉसिबल। ओके, नाउ the points comes in our mind that okay, that is there are lots of work, but as you know that for doing the work energy is needed, energy is needed. This energy or the force which do that kind of work or bring the change on the surface of earth are called tectonic or molding forces or power. Got it? Now let me read it. There are many evidences which can prove that the surface of earth is not always same. बहुत सारे प्रूव है जो ये बताते हैं कि अर्थ की क्रस्ट सरफेस जो है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ द हिमालय देयर वाज ए सी कॉल्ड तैथिस। आज जहाँ पर हिमालय है वहाँ पहले के टाइम पर हमारे पास एविडेंसेस हैं जो ये बताते हैं। अच्छा, एविडेंसेस क्या हैं? जो ग्रेट हिमालय जो है उस रीजन में जो एक्वेटिक जो फिशेज आज जो पाई जाती हैं उनके प्रिमिटिव्स के साइंस सैंपल्स वहाँ पर मिले। गॉट इट? दैट मीन्स डेफिनेटली वहाँ पर एक्वेटिक जो मैरीन लाइफ जो है यानी कि ओशियन में पाए जाने वाले फिशेज वगैरह प्रेजेंट थी, तो वो तो तभी हो सकती है ना जब वहाँ पर ओशियन था या कोई सी था। तो बाय दिस प्रूव we can say that earth there are continuous changes on the surface of earth. Okay, now let me read it. There are many evidences which can prove that the surface of earth is the place of the Himalaya, so that it can say that various forces that continues to work change the surface of earth. These forces or power are called tectonic और molding forces. इन forces को tectonic या molding force बोलते हैं। There are two types, दो टाइप के होते हैं। एक तो कहलाते हैं internal tectonic forces और molding forces, सेकंड कहलाते हैं external tectonic या molding forces। एक तो हो गया कौन सा? internal। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, tectonic वर्ड भी यूज किया जाता है और molding वर्ड भी काम में लेते हैं। Got it? Clear or not? तो दोनों में से कोई वर्ड पूछा जा सकता है और फोर्स की जगह पर पावर वर्ड भी यूज किया जा सकता है। सो इफ वी कंसिडर देन इट मे बी इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस, इंटरनल टेक्टोनिक पावर और इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस, इंटरनल मोल्डिंग पावर। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट वी कैन यूज। ओके, सेकंड इज एक्सटर्नल टेक्टोनिक मोल्डिंग फोर्सेस। Now let us discuss about the first one, that is internal tectonic forces. As the name indicating, internal means inside. ये वो forces हैं जो कि inside the work perform करते हैं। क्या करते हैं ये? Inside the earth work perform करते हैं surface के ऊपर। ये forces हमें नहीं दिखते, हाँ इनके effect जरूर दिखते हैं, लेकिन ये forces हमें visual नहीं होते। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल, एयर ब्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रहा है, वो हमारे लिए विजिबल है, लेकिन अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स मोशन कर रही है, क्या वो हमारे लिए विजिबल है? नो। गॉट इट? सो सम आर इंटरनल एंड सम आर एक्सटर्नल टेक्टोनिक फोर्सेस। इंटरनल में अपन बात करें तो दोज फोर्सेस दैट वर्क बाय स्टेइंग इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर रहते हुए वर्क करते हैं and cannot be seen from outside are called internal molding forces। और बाहर से जो हमें दिखाई नहीं देती
देखो इनसाइड द वर्क अर्थ वर्क करना है, लेकिन बाहर सरफेस पर हमें दिखाई नहीं देना है, तो उन्हें कहा जाता है इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस या मोल्डिंग फोर्सेस। These forces are originated due to the spreading the rocks which are placed deeper inside the earth or by shifting magma, molten rocks, that is molten। ये फोर्सेस ओरिजिनेट होते हैं जब अर्थ के इनसाइड जो रॉक्स हैं, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके अंदर वहां पर शिफ्टिंग होती है। मे बी वो लिफ्ट अप हो जाए, मे बी वो डाउन चली जाए। ओके, या सेकंड जो है, फर्स्ट तो क्या हो गया, बाय शिफ्टिंग बाय स्प्रेडिंग द रॉक्स, फैलना सिकुड़ना। अच्छा, फैलना सिकुड़ना भी आएगा, अप डाउन तो आता ही आता है, साथ में फैलना और सिकुड़ना। ओके, और दूसरा जो रीजन है वो है शिफ्टिंग ऑफ मैग्मा या मॉल्टन रॉक्स। जो मेंटल रीजन है जिसमें मॉल्टिंग रॉक्स पाई जाती हैं, उनके अंदर जो मोशन होता है, दैट इज ऑल्सो द रीजन ऑफ इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेस। दीज फोर्सेस वर्क इनटू टू डायरेक्शंस। अब ये देखो, फोर्स जो है दो डायरेक्शन में वर्क करेंगे। एक तो आ गया वर्टिकली, ऊपर सरफेस की साइड में, और दूसरा है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। Got it? When it work, that means internal tectonic force work vertically, अर्थ सरफेस की वर्टिकल जब ये वर्कआउट करते हैं, then some parts of earth surface rises while some other buried। तो अर्थ सरफेस का कुछ भाग उड़ जाता है, कुछ भाग बरिड, अंदर की साइड में दब जाएगा। It results the formation of the कॉन्टिनेंट्स, आइसलैंड, प्लेटू, ओशियंस एटसेट्रा। अब ये जो वर्टिकल जो वर्कआउट हुआ है उसके कारण से अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स जो अपन देखते हैं, कौन कौन सी, जैसे कि माउंटेन्स, कॉन्टिनेंट्स, आइसलैंड, प्लेटू, ओशियंस, वो हमें दिखाई देते हैं। एक सिंपल सी बात अपन करें, मान लो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनमें से कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स तो अप रह गई और कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे की साइड में शिफ्ट हो गई। नाउ यू कैन इजीली सी दैट देयर इज अ डिफरेंस इन दीज लेवल्स। इनके लेवल्स में बिल्कुल क्लियरली डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब इस तरह से ऊपर उठी हुई को अपन माउंटेन बोल सकते हैं। अच्छा, ओशियंस, इसको अपन ओशन बोल सकते हैं या सी। अब अगर मैं ये देखूं कि भाई इससे आगे वाली प्लेटें भी नीचे डाउनफॉल है और उन पे वाटर है, ये ऊपर उठा हुआ है, तो ये आइसलैंड हुआ कि नहीं हुआ? आइसलैंड इसी को तो बोलते हैं। तो आइसलैंड है या जो प्लेटू है या जो ओशंस है, दैट आर ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस विच वर्क वर्टिकली। जो क्या काम कर रहे हैं, वर्टिकली जो वर्कआउट करते हैं, उनके रिजल्ट में ये बनता है। गॉट इट? अच्छा, सेकंड है व्हेन दीज फोर्सेस वर्क हॉरिजॉन्टली। जब ये हॉरिजॉन्टली वर्कआउट करते हैं, क्या करते हो, हॉरिजॉन्टली वर्कआउट करते हैं, देन दे वेव्स प्रोड्यूस। तो ये वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ये वेव्स जो है शेक द रॉक्स विच रिजल्ट फोल्ड, क्रैक्स, वैलीज एंड माउंटेन फॉर्मेशन। अब इनकी जो वेव्स है, उनकी शेकिंग से जो वेव्स जो है वो रॉक्स को, जो अर्थ क्रस्ट की जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो रॉक्स हैं, उनको शेक करते हैं। क्या करते हैं, उनको शेक करते हैं, जिसका रिजल्ट अर्थ पर फोल्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। वलन पहाड़ों पर जो आप देखते हो फोल्डिंग्स, वो क्रैक्स, दरारें बन सकती हैं, वैलीज का फॉर्मेशन हो सकता है या माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। सिंपली इसको समझो। मान लीजिए ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराएं, टकराने पर डेफिनेटली ये इस तरह से अप हो जाएंगी। अप होते ही ये माउंटेन बन गया। क्या बन गया, ये माउंटेन। इसी तरह से मान लीजिए दो टेक्टोनिक प्लेट बिल्कुल पास पास थे, मोशन होने के कारण से वो एक दूसरे से दूर हो गई। नाउ अब यहाँ पर अगर वाटर कलेक्ट हो जाए तो ये एक तरीके से हमारे लिए जो अपन बोल सकते हैं
डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर्स वैलीज बोल सकते हैं वो बन गई. गॉट इट. वैली तो नहीं बोलेंगे, वैली तो माउंटेन्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन माउंटेन के अंदर ही कंसिडर कर ले. मान लीजिए ये इस तरह से माउंटेन्स है, ये पूरी लंबी स्ट्रक्चर थी, उसमें शेकिंग के कारण से ये इस तरह से दो पार्ट्स में टूट गया, तो दैट इज वैली. तो वैली फॉर्मेशन जो है वो हो जाए या फिर फोल्ड्स या क्रैक्स फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज आर ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल वर्किंग ऑफ इंटरनल फोर्सेस. गॉट इट. In the internal forces there are three events in our syllabus: volcano, second is earthquake, and third is tsunami. And about these three we will discuss in next class. Okay, hope you like it. And one thing that please say your friends to join online classes more and more, because it is totally beneficial for all of you. Okay, thank you.